नमस्कार, मैं हूं नेपाल सिंह राठौड़। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 पब्लिक लाइव। अंदाज़ वही सोच नहीं। आज डूंगरपुर की नहीं बल्कि पूरे वागड़ की बेटी साबला के अपने निवास पर पहुंची। आज हम पहुंचे हैं साबला वागड़ की बेटी प्रेक्षा कोठारी से खास बातचीत करते हैं। देखते रहिए हमारे साथ। आईएएस बनने के बाद डूंगरपुर की नहीं बल्कि वागड़ की बेटी अपने निवास पहुंची प्रेक्षा कोठारी। आज पैतृक गांव में भव्य स्वागत हुआ और आज हम साक्षात्कार के लिए खास मुलाकात के रूप में जानते हैं प्रेक्षा कोठारी से कि क्या है इनके जीवन का खास और क्या रही जीवन की उपलब्धि हासिल करने के पीछे। तो हम पहला पूछना चाहेंगे कि प्रेक्षा कोठारी जी से कि क्या रही आपकी प्रारंभिक शिक्षा, उसके बारे में बताएं। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा 10th तक साबला गांव से ही की थी। 8th तक मैं एक जैन स्कूल में थी। 9th-10th क्लास में गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में थी और मैं 10th तक हिंदी मीडियम में थी। इसके बाद मैंने अपना मीडियम स्विच करके इंग्लिश मीडियम कर दिया था। इस मुकाम तक पहुंचने में आपको कई असुविधाएं आई होगी, तो उसको लेकर बताएं। असुविधाएं तो आई थी। असुविधा इसलिए आई थी बिकॉज़ ये जो फील्ड है यूपीएससी का, उससे रिलेटेड हमारी फैमिली क्या इस एरिया में ही बहुत कम लोग हैं, तो मुझे मार्गदर्शन से रिलेटेड असुविधा आई थी। परंतु इसमें मेरे पेरेंट्स, मेरे माता पिता, मेरे पूरी परिवार ने मुझे सपोर्ट किया और मुझे इतनी दिलासा दिलाई कि मैं दिल्ली जाकर अपनी पढ़ाई कर सकती हूँ, तो मुझे वहाँ जाकर मार्गदर्शन अच्छे से मिल गया। इस मुकाम तक पहुंचाने में आप अपने जीवन का सबसे बेस्ट श्रेय किसको देना चाहेंगे? मैं अपना श्रेय मेरे दादाजी को दूंगी, क्योंकि ये सपना मुझे मेरे दादाजी ही दिखाए थे। मुझे याद है कि 9th-10th क्लास में GTV पे एक सीरियल आता था, अफसर बिटिया, तो उनका कहना था कि बस वो सीरियल में उनके साथ बैठ कर देखूँ, और उन्होंने मुझे ये सपना दिखाया था। तो वो लक्ष्य को देखना ही मेरे दादाजी ने बताया था। उसकी तरह जाना मैं सबने बहुत से लोगों ने सपोर्ट किया, बट वो लक्ष्य मुझे मेरे दादाजी ने दिखाया था। आज दादाजी इस दुनिया में नहीं है, उसको लेकर के आपको क्या मलाल है? मलाल तो यही है कि वो यहाँ होते तो वो खुशी 4 गुनी नहीं 100 गुनी हो जाती मेरे लिए। अभी उनका यहाँ होना बहुत ज़रूरी था, परंतु मुझे पता है कि वो जहाँ पर भी है उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ बना रहेगा। आप गाँवी नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्र से एक शीर्ष पद तक पहुँचे हैं। इस क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में आने वाली पीढ़ी को आप क्या शिक्षा देना चाहेंगे और क्या जागरूकता लाएंगे, इस विशेषकर से इस अपने छोटे से ग्रामीण क्षेत्र में? मेरा 2 पॉइंट्स जो मैं यहाँ रेफ़र करना चाहती हूँ। फर्स्ट, हम ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो हमें ये आइडिया नहीं होता कि हमारे सामने अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ हमको दिखाएंगे हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर। तो ये सब दायित्व होगा हमारी पुरानी पीढ़ी का, जो हमें ये अपॉर्चुनिटीज़ बताए कि ये है। भले हमें यहाँ सुविधाएं नहीं मिलेगी, बट दुनिया में सब जगह ये सुविधाएं मिलेगी। दूसरी, लक्ष्य वो दिखाएंगे, बट लक्ष्य के पथ पर चलने का काम हमारा है। तो उसके लिए हर एक इंसान को आत्मविश्वास की ज़रूरत है, बिकॉज़ फेलियर लाइफ में आएंगे, लेकिन इंसान को ये सोचना चाहिए कि वो फेलियर हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर लाएगा। अदरवाइज़ हम लोग ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, हम वहीं के वहीं रहेंगे। तो वो फेलियर को फेस करो, चलेगा। फेलियर ही हमें आगे ऊंचाइयों पर पहुंचने में मदद करेंगे। 10वीं के बाद आपने अपने जीवन के शीर्ष पद पर पहुंचने से पहले क्या क्या मुकाम हासिल किए, उसके बारे में बताएं। 10वीं के बाद जैसे कि मैंने बताया, मैंने अपनी 11th-12th क्लास उदयपुर से सीनियर सेंट स्कूल से किया था। देन इसके बाद मैं मुंबई से मैंने अपना चार्टर्ड अकाउंटेंसी किया। साथ ही में मैंने BCom ग्रेजुएशन किया मिठीबाई कॉलेज से। उसके बाद मैंने किया मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली से। फिर उसी के साथ मैंने प्रिपरेशन शुरू की थी सिविल सर्विसेज के लिए और इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के लिए, और इस साल मेरा दोनों सर्विसेज में सिलेक्शन हो गया है। आज इस शीर्ष पद पर पहुंचने के बाद अपने जीवन में क्या महसूस कर रहे हैं? मुझे खुशी बहुत है, पर मुझे ये भी पता है कि ये एक पथ है जो मुझे आगे और मेरे लिए मेरे लाइफ में और पथ खोलेगा मेरे सामने, और अपॉर्चुनिटीज़ लाएगा जो मुझे बहुत सी फील्ड्स में काम करने के लिए हेल्प करेगा। न ही महिला साक्षरता, बच्चों के लिए, साथ ही साथ महिला सुरक्षा से रिलेटेड भी बहुत सी जगह मुझे काम करने का मौका दिया जाएगा।
आप जिस पद पर बैठेंगे उस पद पे आने वाली कठिनाइयों को आप किस तरह हैंडल करेंगे, क्या जज्बा लेके बैठेंगे, उसके बारे में आपने क्या सोचा है? कठिनाइयों को सामना मैं अपने संविधान के मूल तत्वों को ध्यान में रखते हुए करूंगी। संविधान ऐसी चीज़ है जिसमें सब कुछ मेंशन कर रखा है। संविधान की वजह से ही हमारा भारत देश जो इतना विविधताओं का देश है फिर भी एकजुट है। तो मुझे लगता है संविधान के हर एक वर्ड, हर एक शब्द मुझे हेल्प करेगा उन कठिनाइयों को सामना करने में। धन्यवाद। आपने सुना IAS बनने के बाद प्रेक्षा कोठारी को। इन्होंने अपना जज्बा और जुनून कायम रखते हुए जीवन के हर पहलू पर अपना जवाब दिए। न्यूज़ 24 पब्लिक लाइव से नेपाल सिंह राठौड़। न्यूज़ 24 पब्लिक लाइव चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।